जय हिंद दोस्तों। और आज है 19 तारीख और कल 20 है और कल से आपके बिहार पुलिस के जो है फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी को लेकर अपन वीडियो आए हैं, क्योंकि आप बाद में फिर जो है ना बहुत परेशानी होती है, आप कुछ गड़बड़ी कर देते हो फॉर्म में। और कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या फीस रहने वाली है, क्या एज, क्या मतलब जो सिलेबस आपका, उन सब की अपन डिटेल वीडियो लेकर आए हैं। और इसको लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, सीधी बात है। सबसे मैंने देखो आवेदन इनके चल रहे हैं, वो है सभी के चलते हैं लगभग 1 महीने। तो 20 जून से 20 जुलाई तक आपके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको फॉर्म जो है बिहार पुलिस की जो CSBC करके ऑनलाइन जो इनकी वेबसाइट है, उस पर जाके आप लोग लिखा हुआ है हाँ CSBC BIH.nic.in पर जाकर आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी। सेम जैसे आपने अगर इसके पहले अदर कोई फॉर्म भरा है ना, तो सेम वही प्रोसेस है। आपको वही पहले अपनी जो है आईडी बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको फॉर्म में डिटेल भरनी पड़ेगी। सेम प्रोसेस है। उसके बाद आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, सिंपल, अगर आप 12वीं पास हैं तो ये फॉर्म भर सकते हो। सबसे मेन, किसी भी राज्य से हो, ये नहीं बोल रहे हम बिहार से हो, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप पश्चिम बंगाल से हो, चाहे आप महाराष्ट्र से हो, चाहे आप मध्य प्रदेश से हो, आप कहीं से भी हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। और वैकेंसियाँ कितनी है, 21,391 आपको बता दें। और सबसे मेन इसमें जो सभी के लिए मतलब 8,000 जो 556 वैकेंसियाँ हैं, इसमें सभी लोग काउंट किए जाएंगे। जैसे आप समझ रहे हो, जिसमें इसमें लिखा हुआ है सामान्य वर्ग आरक्षित मतलब EWS के लिए 2,140 और अनुसूचित जाति 3400। तो जो यूपी MP के भाई है ना, जो अनुसूचित जाति वाले, ये 3400 में नहीं जाएंगे, ये जाएंगे अपने 8,556 में। क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे ना, तो सबसे मेन वहाँ पर जो आप अपनी श्रेणी डालेंगे ना, आप अपनी कैटेगरी, उसमें डालना है अपन को सामान। क्योंकि जब भी अपन अदर स्टेट में फॉर्म भरते हैं ना, तो वहाँ पे आप जनरल में ही काउंट किए जाओगे। तो वो ये जैसे कि MP पुलिस में यूपी वाले किए जाते हैं, मतलब सभी जगह है। तो वो ये अगर आप अदर स्टेट में फॉर्म भरते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में UR में काउंट किए जाओगे। तो ये गलती मत करना, नहीं तो आप कैसा है, बहुत से भाई लोग जैसे अभी SSGD में गलती कर देते हैं कि केंद्र में उनकी जाति कुछ और रहती है और स्टेट में जाति कुछ और रहती है, और वो स्टेट के हिसाब से भर देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं जहाँ की नौकरी हो ना, उसके हिसाब से हमेशा अपनी जाति डाला करो। तो आप अदर स्टेट में जाएंगे तो आप UR में जनरल में काउंट होंगे, क्योंकि भाई फीस बहुत ज़्यादा है। आपको बता देना, इसमें जो शुल्क लगने वाला है ना, मतलब 675 रुपये है। और ऑनलाइन अपन कराएंगे ना, तो हमें लगता है 700-800 रुपये तक आपके रुपये जाने वाले हैं। तो 800 रुपये बहुत फीस हो जाती है भाई। तो वो ये है कि 800 रुपये में 1 महीने डाइट को खर्चा चलत, सीधी बात है। तो सोच समझ के फॉर्म भरियो, और सभी के सभी अपने नाम वगैरह सब मैच कर लियो कि फॉर्म भरवे के पहले हाँ पापा के नाम सेम है, मम्मी के नाम सेम है, हमारा नाम सेम है। जो आपकी 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड पे है ना, वही सेम अपने लाने फॉर्म में भरने हैं। तो वो ये कि आप 8,556 जो पद है ना ऑल इंडिया के लाने, बहुत मायने रखा था। आप समझ नहीं सकते, इतनी वैकेंसी RPF की आने 8,000, 10,000, 12, तो वे भी ऑल इंडिया में रहे। तो आप जा समझ लो एक ऑल इंडिया भी इसको फॉर्म भर रहे हैं। हाँ, लेकिन स्टेट की वैकेंसी है, वो अलग डर है कि हमें पता है कि बिहार वाले भाई जो अभी तक हमें कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भाई पुलिस की वैकेंसी आ तो रही, लेकिन इनमें से कितने पद बिक जाएँ वो अभी भी नहीं बता सका। हालांकि हर स्टेट वाई वैकेंसी में जो ही रोना हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कितों की भी स्टेट वैकेंसी हो, 90% नहीं तो हमें तो बताइए 50-60% जो ही रो रहा है कि हमारी स्टेट की वैकेंसी, मतलब कब पेपर इनके लीक हो जाए कोई नहीं बता सकता। फॉर्म लेकिन सबको ही भरे, हमें जो पता है, अगर आप पढ़ रहे हो तो फॉर्म आराम से भरो। और आपकी लाने वैकेंसी इनके बारे में हमने जानकारी दे दी। और हाँ, बिहार राज्य के जो SC ST और महिला हैं, उनकी लाने 180 रुपया है। और शायद अगर आप यूपी से भी हो ना, कहीं से भी हो आप, मतलब फीमेल हो, तो आपकी लाने 675 भरने हैं। अगर बिहार की हो तो आपकी लाने 180 रुपया शुल्क देने हैं। बाकी आप कहीं से हो तो आपको 675 प्लस जो हमें लग रहा हो अगर उनकी ऑनलाइन चार्जिंग हुई है वो, और बाकी 100 रुपया कंप्यूटर वाले ले तो 800 रुपया तक आपकी कटवे वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा हो तो सोच समझ के फॉर्म भरियो। और अगर आप ये फॉर्म के अवेलेबल हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तभी फॉर्म भरियो, नहीं तो जो SSC के फॉर्म नहीं कि मजाक मस्ती में 100 रुपया फीस कटवा दे भाई, 800 रुपया बहुत मेहनत से कमाया जाए। आप बता रहे हैं हम वही कि पढ़ रहे हो तो ही आप इनके लाने फॉर्म भरियो। ऑफलाइन फॉर्म होगा, सीटें आपकी लाने हो गई। उसके बाद भाई सबसे मैंने सिलेबस का है, तो भाई 100 नंबर को आपको पेपर होने, 2 घंटा आपके लाने टाइम मिलने। और वैसे ही में कछु मतलब दो नहीं है कि हिंदी के इतने क्वेश्चन आए, मैथ के जैसे कछु बोलत के 30 नंबर की साइंस आ जात और 40 नंबर की GK आ जात, मतलब 70 नंबर को बेटे से 10 नंबर की मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह, हिंदी वगैरह जी आ जात। जो है कि मैं प्रॉपर नोटिफिकेशन में नहीं दो है, आप देख सकते। तो अपन जो दो है, जो दिया है वो बता रहे हैं। फिर आप बोलत बुंदेलखंडी समझ में नहीं आ रही थोड़ी, तो वही देखो, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, गणित भी है, सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। फिर विज्ञान है, विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति, सामान्य ज्ञान एवं सामायिक मामले में संबंध, मतलब वो ये 100 और 2 घंटे हुई हैं। और आपको ऑफलाइन एग्जाम होने OMR सीट पे। आपको भी पता है जब ऑफलाइन एग्जाम हो तो फिर
लीक होवे के मतलब ये सोच लो कि चांस हो जाता। मैं पता अपन अदर स्टेट वाले आप सोच रहे हो कि हम कछु बोल रहे हैं, लेकिन जो बिहार वाले प्रॉपर भाई ये ना वो कमेंट करके बताए कि कैसे भर्ती होती है अपने। आप अगर यूपी के हो तो आपको पता ही, एमपी वाले हो तो आप अपने व्यापम खुद, यूपी वाले हो तो हम लोग खुद गाली दे कि भाई चाहे आप लेखपाल को उठा लो, चाहे पेट को, चाहे आप जा सोच लो 2018 वाला हो तो वीडियो को एग्जाम अबे हो रहा हो, तो सेम प्रोसेस है, बुराई मानने की बिल्कुल भी बात नहीं है। और वो ये लिखिए, लिखित परीक्षा में 30% कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित। वो ये है कि अगर 100 में से आप 30 अंक लेके आए ना, तो आप किस मतलब 30 से कम लेके आए तो आप किसी भी तरीका से क्वालिफाई नहीं है। लेकिन जानी समझ लियो कि आप 30 ले आए तो क्वालिफाई हो, ऐसा नहीं है। कि 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाए 1 लाख प्लस कछु, तो वही है 1,05,000 के समथिंग 6,000। तो वे जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वे जैसे उनने सोच लिया कि हाँ 60 के ऊपर वाले हमारा 1,06,000 हो रहा है, तो 60 ही वाले ले जाए, ऐसा नहीं इन्हें 30 लग रहा तो आप उठा ले जाए, ऐसा नहीं है। और सबसे मेन इको जो है 5 गुना ई पे लिखे है साफ साफ। और इको जो सिलेक्शन होने हैं वो आपके, आप 60 ले आए, एक भैया 90 ले आए, समझ रहे, आप 60 ले आए, एक भैया 90 ले आए, अब आप बराबर हो। काहे कि आपको जो सिलेक्शन होने हैं ना वो आपके फिजिकल के तौर पे होने हैं, और फिजिकल भाई अच्छो खासो तगड़ो है बिहार पुलिस में। जा सोच लो अगर देखे जाना तो आर्मी लेवल को तगड़ो है। और हम बता रहे ना फिजिकल, अगर इनमें 100 मीटर थोड़ी डाल दी जाती ना तो पूरा को पूरा हम महाराष्ट्र वालन से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, तो महाराष्ट्र पुलिस को फिजिकल उतना तो सेम ऐसा ही है। और महाराष्ट्र पुलिस में जा रहा के फिजिकल के और रिटर्न के नंबर 2 ही जोड़ के बनत, इतना केवल आपको जो सिलेक्शन होने आपको पेपर एग्जाम पास करने, फिर फिजिकल के नंबर आपके उसके हिसाब से आपकी मेरिट बने कि आप कितने ले आ रहे हैं। तो वो ये 1600 मीटर अगर आप देखो, ये पूरा आपके लाने नोटिफिकेशन पढ़ियो, हमारे कहवे से कुछ नहीं है। आप फॉर्म भरवे से पहले एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लियो, सबसे मेन जाए। अगर आप 1600 मीटर दौड़ 5 मिनट से कम में निकाल रहे तो 50 अंक मिले, आर्मी वाले समझ गए। अगर आपने पढ़ाई करी हुई है ना, और भाई अगर आपको एज निकल गई हो, आपको सपनों है अगर ज्वाइन करे हो फोर्स वगैरह, तो आपके लाने सुनहरा मौका है। आप अगर केवल पढ़ाई की तैयारी में झुक जाओ, बाकी आपके लाने जैसे ही एग्जाम हो जाए, और जा सोच लो आप, हमें पता है 1-2 महीना में 5 मिनट से कम कवर कर सके, तो वो ये 50 अंक 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक जे हैं उनमें दे हैं 30 अंक 20 अंक। और अगर आप 6 मिनट तक कोई में समय दे है 5-4 के बाद अगर 6 मिनट से नहीं आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो। अगर आप रेस में डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर आपको गोला फेंकने को मौका नहीं मिले, और जो है जंप करने को मौका नहीं मिले। और गोला फेंक 25 नंबर को है आपको, और जंप भी 25 नंबर की है। जो है 3 आपके ऑब्स्टिकल मान लो, चाहे रेस, हाँ मतलब रेस हो गई आपकी, गोला फेंक होगा, आपकी जंप हो गई। तो बहुत है यार, 4 फीट जंप भी अच्छी खासी हो जाती जी के आपके लाने एकदम 25 अंक में लिखे हैं। तो वही है कि भाई, और 4 फीट मतलब अच्छो खासो तगड़ो फिजिकल है, आप एक तो ध्यान रख लो। और ऊ की तैयारी भी बहुत ज़रूरी है भाई फिजिकल की। और ये देख लो मतलब सब कुछ है। और सीना लड़कन के लाने 81-86 है, और बिना फुलाए मतलब सबके लाने रिलैक्सेशन दो वही हिसाब से। हाइट सबसे मेन मेजर करे थे भाई, जो भी मतलब सपनों देखे हुए, जो भी SSGD में फैलवा हुए कछु है, हाइट 165 सेंटीमीटर चाने। लेकिन जो बिहार वाले राज्य हैं तो पिछड़ा अति पिछड़ा जो भी चला थे, तो वही 5 सेंटीमीटर की इनकी छूट दी है, 160 इनके लाने दी है अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुषों के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 160 दी है। और जो महिलाओं की मतलब हाइट है वह 155 सेंटीमीटर सभी वर्ग के लिए। और सबसे मेन, और जो गर्ल्स के लाने हैं सीना तो नहीं है, लेकिन इनको जो वजन है ना मिनिमम 48 किलो से कम चाने हैं आपके लाने। 48 किलो से ज़्यादा तो हो जाए आपके फिजिकल के टाइम पे, लेकिन 48 किलो से कम नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है। और जो आपको एग्जाम को लेवल है वो 10वीं दौगो है। हालांकि नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, अगर एक एक पॉइंट से समझाने लगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाए, लेकिन जितनी आपके लाने इन्फॉर्मेटिव होती उतनी हमने आपके लाने बता दी जानकारी। अगर कुछ छूटी हुई तो आप कमेंट में लिख दियो तो हो सके हम पिन कर दें। लेकिन हाँ भाई, अगर तैयारी कर रहे ना तो तभी फॉर्म भरियो, और भीड़ बढ़ावे की मतलब गदर मचावे की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। काहे कि भाई 800 रुपया बहुत ज़्यादा हो जाता, समझ रहे, आप नहीं समझ रहे हो, आप घर वालन से लो ना, 800 रुपया बहुत हो जाए। तो मिल रहा है फिर से अपन नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ भाई, अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो अपनी कैटेगरी UR डाल लें, जनरल वैसे हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, फिर 800 रुपया बिल्कुल पानी में चले जाए। तो वही है, मिल रहा है फिर से अपन नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो 10 मिनट की होने वाली है। तो फिर जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।